वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम भाई। हाँ भाई, रजब के जो कुंडे हैं क्यों बनाते हैं असल? रजब के कुंडे जी, रजब के कुंडे देखो भाई, असल में कुंडे जो है ना, ये कुंडे कोई ईद नहीं होती मुसलमानों की जी। और आप सोचो भाई, कुंडा कुंडा ये लफ्ज क्या अरबी लफ्ज है। कुंडा कुंडा जो है ये मिट्टी के बर्तनों को बोलते हैं जी, जिसमें झाड़ वगैरह लगाते जी। हैं और जो है ना अपने पास पानी वगैरह भर के रखते हैं, जी तो वो रहते कुंडे। जी अब अपने पास क्या हो गया, कुंडे बोल के जो है ना ईद शुरू हो गई रजब के कुंडों के नाम से। जी तो असल में ये जो कुंडे है जाफर सादिक के कुंडों के नाम से मशहूर हुआ है। जी और खुर्शीद अहमद मिनियानी बोल के एक बहुत मशहूर जो है ना राइटर है, खुर्शीद अहमद मिनियानी ऑथर भी है, पोएट भी है उन्होंने। जी। तो उन्होंने लिखे कि जो है ना 1906 में इंडिया पाकिस्तान में इसको आम करे। जी कौन सी ईद को? जाफर सादिक के कुंडों के नाम से 1906 में हिंदुस्तान पाकिस्तान में इसको आम किया गया, जी कुंडों की ईद के नाम से। जी तो हकीकत में बात यह है कि जो है ना ये कोई ईद नहीं है भाई, जी ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाए, जी ना सहाबा मनाए, ना ताबईन मनाए, ना तबा ताबईन मनाए। जी रियलिटी इसके पीछे क्या है कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ था 22 रजब को, जी तो 22 रजब को जब इंतकाल हुआ तो शीए क्या करे थे, रावजियां, जी। ईरानियां, जी मजूसियां जी छुप के जो है ना ईद मनाए थे। खुल के तो नहीं मना सकते, जी वो अगर खुल के मनाए तो जो है ना अंदर डाल देते थे। जी तो उन लोग क्या करे, छुप के जो है ना ये ईद मनाए। जी तो अंदर ही कमरे में बैठते, वहीं खा लेते, वहीं खीर पुनिया जो भी उस दौर के मिठाइयां थे बनाते खाते, वहीं उसको खत्म कर देते थे। निशानी नहीं छूटना, छुट्टी तो मालूम हुआ था ना भाई जी। खलीफा की मौत पे जो खुशी मना रहे हैं। तो लिहाजा इन लोग जो है वो ईद शुरू करे थे 22 रजब को, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हुआ था। जी उसको क्या करे लोग, बदमाशी और कमीनापना जो करे सुन्नियों के अंदर, इसको जाफर सादिक के कुंडों के नाम से आम करे। जी तो ये ईद का ताल्लुक है ही नहीं भाई, ना कुरान से, ना हदीस से, ना सहाबा से, ताबईन से, तबा ताबईन से, इम्मा से, किससे भी नहीं है ताल्लुक। जी ये मजूसियां ईरानियां लाए और हिंदुस्तान में जो है ना जो बादशाह गुजरे मुसलमान बादशाह, उनका जो है ना सफाविद थे, सूफियां थे जी। और थोड़े शिये भी थे। जी तो उन लोगों के थ्रू जो है ना ये चीजों को आम करे लोग, ये एक चीज है। और एक चीज क्या है, देखो हमारे इंशाद भाई, आमतौर पे अपन क्या समझते, हिंदुस्तान में इस्लाम जो है मोइनुद्दीन चिश्ती से आया समझते। जी उन्होंने आए थे 600 हिजरी में, उन्होंने ईरान के थे, सिस्तान के। जी और हकीकत ये है कि उन्होंने आने से बहुत सालों पहले जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है ना इस्लाम आ गया था हिंदुस्तान में। जी मलिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए थे, केरला का एक हिंदू बादशाह था, जरुमल परियल उसका नाम था। तो उन्हें इस्लाम कबूल करा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। वापसी में जब इंतकाल हो गया उसका, तो वसीयत करा था कि मुसलमान जब आएंगे तो जो है ना इनको मस्जिद बनाने की इजाजत देना। जी तो लिहाजा जो है ना मस्जिद बनी, सबसे पहले हिंदुस्तान की जरुमल परियल मॉस्क केरला में है, सबसे पहली मस्जिद वहाँ पे बनी। जी तो उससे मालूम हुआ कि जो है ना हिंदुस्तान में इस्लाम बहुत पहले आ गया था। जी। और दूसरा क्या है एक तो यह है, दूसरी चीज मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह जब आए थे 93 हिजरी में हिंदुस्तान को, जी तो उन्होंने कौन सा इस्लाम लेके आए थे? सीधा जो खालिस इस्लाम था, जी। कुरान और सुन्नत का, सलफियों का, अहलुल हदीस जिसको बोलते जी। हैं, वो इस्लाम लेके आए थे। जी अगर 93 हिजरी में अब आप बोलेंगे नहीं भाई चारों इमाम में से किसी एक इमाम की पैरवी करना है, जी तो 93 हिजरी में जब आए थे तो 80 हिजरी में इमाम अबू हनीफा पैदा हुए, तो सबसे बड़े इमाम खुद 13 साल के थे। तो मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह कौन से इमाम की पैरवी कर रहे थे? बहरहाल बताना मकसद ये है कि हिंदुस्तान में इस्लाम बहुत पहले आ गया था। और जो है ना मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी जो थे रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी जो है माशाल्लाह अहले हदीस सलफी थे, जी और उन्होंने भी जो इस्लाम लेके आए थे खालिस इस्लाम लेके आए थे। और उसके बाद उनके गुलाम तुर्क गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दे दिए थे हुकूमत संभालने के लिए। जी बहरहाल भाई बताना यही है कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम पहले आया था वो सही इस्लाम था, कुरान और सुन्नत का इस्लाम था। बाद में जो आए लोग या इस्लाम जो बाद में आया वो गुड़मुड़ होके आया समझो। तो ये पूरे चीज़ें जो है ना बाद में आए, सो है रजब के कुंडे बोलो, और एक जो हमारे पास मेराज भी मनाते, जी और मेराज की भी कोई जाना हकीकत नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो जो है मेराज हुई हक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए आसमानों में, ये हक है। मगर मेराज के दिन रात में जो है ना जगना, जो लोग रोजा रहते दिन में जगना, रातों में ट्यूब लेना फोड़ते, खतरे मारते, पटाखे फोड़ते, और जो है ना चाय पीते, यहाँ वहाँ फिरते बच्चे। आखिरी में जो है ना नाता पढ़ते, अल्लाह समझते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते। अस्तगफिरुल्लाह, ये अकीदा सही नहीं है जी ना, कोई सहाबा का अमल है, ना ताबईन का, तबा ताबईन का, किसी का ये अमल नहीं है। बहरहाल ये बिदतें हैं। देखो भाई, जब हम बिदत करेंगे ना भाई तो अल्लाह की रहमत हमारे से हट जाती, जी कहीं को हटती, क्योंकि जो
جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹیں گے تو ظاہر سی بات اللہ کی رحمت ہٹ جائیں گی نا بھائی ہمارے اوپر سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہا قرآن میں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر حقیقت میں تم اللہ سے محبت کرتے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. جی. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے نا ایک آدمی آ کے بولتے کہ فلاں شخص آپ کو سلام بولے. تو ابن عمر بولتے ہیں میں سلام کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ انہیں بدعتی ہے, انہیں دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہوں انہیں. جی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب میری امت میں سے لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ مسخن چہرے بدل دیں گا, وہ خسفن زمین میں ٹھسا دیں گا, وہ خطفن زلزلے آئیں گے. تو آج امت کے اوپر جو آفتیں آ رہی نا بھائی, کیوں آ رہی ہیں آفتیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑے من مانی دین پہ عمل کرنا شروع ہو گیا. تو بہرحال بدعتوں کی وجہ سے جو ہے نا اللہ کا خیر ہمارے اوپر آتا بھائی, کیونکہ اللہ کا اپروف کردہ طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وہ طریقے سے ہٹیں گے ظاہر سی بات ہے اللہ کا جو ہے نا عذاب آپ کے اوپر آئیں گا. بہرحال امید ہے آپ کو جو جواب مل گیا. جزاک اللہ خیر.